अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक नॉवेल्स। आज हम रीड करेंगे सिद्धि जनूनियत नॉवल की एपिसोड नंबर 22। जिसकी राइटर समैया ज़ैनब है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग एंड मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स। हमें मुआफ़ कर दो खदीजा, हमने आपको रुला दिया। बिचार ने खदीजा से मुआफ़ी मांगी तो इसने तड़प कर अपनी आंखों से हाथ हटाकर इनकी गोद में अपना सर रख लिया। नहीं बीजान, आपने हमें नहीं रुलाया और आज के बाद आप हमसे मुआफ़ी भी नहीं मांगेंगी। अब इसने सर उठाकर इन्हें देखा। और आपसे किसने कह दिया आप अच्छी माँ नहीं बन सकी? आप तो वो माँ है जिसने अपनी इकलौती औलाद और बहू को ना सिर्फ अपने पोते की ज़िंदगी के लिए कुर्बान किया बल्कि एक बेसहारा यतीम लड़के को एक नई जिंदगी दी। अगर शहरयार आप लोगों को नहीं मिलते तो वो भी गलत रास्तों पर चल सकते थे। इनका मुस्तकबिल क्या होता? दर दर की ठोकरें, जानवरों जैसी जिंदगी। पर आपने इनकी इतनी अच्छी परवरिश की, इन्हें एक नेक इंसान बनाया, इन्हें गलत रास्तों पर जाने से मना किया। हम आपको बता नहीं सकते कि बेचार मुझ जैसी गुनाहगार बंदी को इस दुनिया में जन्नत मिल गई। जिस औरत का शोहर अपनी बीवी पे सिर्फ एतबार करता है ना, वो औरत खुद को खुशकिस्मत समझती है। और मेरा शोहर सिर्फ मुझ पे एतबार ही नहीं करते बल्कि दीवानों की तरह चाहते भी हैं। कहते हैं औलाद की पहली दस्तगाह इसकी माँ की गोद है। अगर आप शहरी को सीधे रास्ते पर ना लाती तो वो आज ऐसे ना होते। खुशकिस्मत है वो औलाद जिसकी माँ आप जैसी हो। आइंदा आपने कहा ना कि आप एक अच्छी माँ नहीं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। आप सिर्फ इस दुनिया की अच्छी दाती नहीं बल्कि एक अच्छी माँ, एक अच्छी सास भी हैं। मैं जितना भी अपनी और मीरब की किस्मत पर नाज करूँ कम है। इसने अपनी बाहों का हिसार पीचान के गले में डालकर लाड़ से कहा तो वो नम आंखों से मुस्कुराकर इससे प्यार करने लगी। खुशकिस्मत तो मैं हूँ मेरी जान, मुझे आप दोनों जैसी प्यारी सी बेटियाँ मिली हैं। उन्होंने मीरब को भी गले से लगाकर प्यार किया जो अभी भी आवाज़ रो रही थी। चलो बस करो अब रोना, खदीजा जाके मीरब की हेल्प करो। सैराब को साड़ी बहुत पसंद है, इसने मीरब के लिए लेकर रख दी। शायद दी नहीं, इसे वही दे दो और अब मेरी बेटी रोएगी नहीं। आज अपने सारे गिले शिकवे दूर कर दो बेटा। मियाँ बीवी जब लड़ते हैं तो शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है और मेरी बेटी ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेगी। इसलिए अब जब तुम मुझे शुभ मिलो तो हंसती खिलखिलाती हुई सहराब के साथ नजर आओ। ठीक है। मीरब जो सर झुकाए इनकी बात सुन रही थी, इसने नज़र उठाकर इन्हें देखा। बीजान, वो मुझे मुआफ़ तो कर देंगे ना? इसकी बात पर वो मुस्करा दी। बिल्कुल कर देगा, मुझे अपने बच्चे पे पूरा एतबार है और अगर नहीं करेगा तो मुझसे जूते खाएगा। अब तुम ज़्यादा ना सोचो और जाके अपना हुलिया ठीक करो, सहराब आने वाला है। जी, वो जी कहती खदीजा के साथ अपने कमरे में चल दी। मीरब जब कमरे में आई तो खदीजा इसकी अलमारी में सर दिए साड़ी देख रही थी। दीजा, क्या आप भी हमसे नाराज़ हैं? नहीं तो, बल्कि मुझे तो तुम पे टूट कर प्यार आ रहा है। बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है ना जनापा ने। मीरब की बात सुनती इसने तंजिया अंदाज में कहा तो वो फिर से रोने लगी। बस कर दो मीरू, मैं तो तुम्हें इतनी समझदार समझती थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सच्ची में मुझे सोच सोच कर तुम पे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई अपने मुजाज़े खुदा को अय्याश कहते हुए? जानती हो ना, जब एक शोहर ऐसा इल्ज़ाम बीवी पर लगाता है तो औरत टूट जाती है। मीरब माना के वो एक मजबूत मर्द है, पर हैं तो इंसान ना। इनके पास भी दिल है, इन्हें भी तकलीफ़ होती है, वो भी किसी के बेटे हैं। अगर तुम्हारी इस बकवास पे वो तुम्हारे मुंह पे 3 बॉल मार देते तो कहाँ जाती तुम? अपने भाई के कहने पर एतबार करके शादी की थी ना, और तुम ही कहती थी तुम्हारा भाई कभी गलत नहीं हो सकता। तो तुमने ये कैसे सोच लिया इसने अपनी लाडली बहन के लिए गलत हमसफ़र चुना होगा? हद होती है बेवकूफ़ी की। मीरम इसको रोता देखकर खदीजा इसके पास बैठकर समझाने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं क्या हो गया था इनकी पहली शादी का सुनकर। सच्ची में मैं वो सब नहीं कहना चाहती थी, पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा अब रोना बंद करो, चल के फ्रेश हो लो। मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, फिर तुम्हें तैयार कर दूंगी। हम पहले ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, इसके बाद तौबा के नवाफिल, फिर तैयारी करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी करो, मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ। ये कहती खदीजा अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब खदीजा मीरब के कमरे में आई तो वह अभी जाए नमाज पे सर टिकाए रोते हुए
अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। जब खदीजा ने इसे होश दिलाया तो इसने उठकर अपने आंसू पोंछते हुए जाए नमाज नीचे से उठाकर अलमारी में रख दी। कुछ देर बाद खुद को फ्रेश करती मीरब ने खदीजा की दी हुई साड़ी पहनकर बाहर आई। अरे वाह मीरू, तुम पे ये साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत है। मीरब इसकी बात पर मुस्कुरा दी और खदीजा ने इसका खूबसूरत मेकअप करके तैयार किया और बाल खुले छोड़ दिए। इतने में नीचे से शहरयार की आवाज़ें आना शुरू हो गई। खदीजा, लो जी आ गई। अच्छा अब मैं चलती हूँ मीरो, तुम अपनी बाकी की तैयारी देख लो। शहरयार की आवाज़ सुनती खदीजा भागने को दौड़ी तो मीरब ने शिकवा किया, तुम कहाँ मुझे छोड़कर जा रही हो? मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ और तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। इसके शिकवा पे वो मुस्कुरा दी। समझो ना यार, शहरयार नाराज़ होंगे। वो जब भी बाहर से आते हैं मैं इनको कमरे में ना मिलूं तो नाराज़ हो जाते हैं। और तुम्हारी तैयारी तो मुकम्मल है, बस बालों में एक बार फिर से ब्रश कर लो और नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। सैराब भाई खान नहीं जाएंगे। हाँ, तुम्हारा होश रबास हुसन देकर बेहोश ज़रूर हो जाएंगे। इसकी बात सुनती शर्म से सुर्ख पड़ती मीरब इसे मारने के लिए दौड़ी तो वह बाहर भाग गई। रुको तुम दीजा की बच्ची, एक बार मेरे हाथ तो लगो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। सहराब जैसे ही कमरे में आया तो इसकी नज़र सामने मीरब पर पड़ी तो वो साकित रह गया। इसने हैरानी से इसे देखा। इसकी ली हुई नेट की साड़ी जो सुर्ख रंग की थी, जिसके बाजू हाथ थे, एक हाथ में सुर्ख चूड़ियाँ, दूसरे में इसके दिए हुए कंगन पहने, अपने लंबे बाल जो कि कमर को छू रहे थे, खूबसूरती से किए गए मेकअप में नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। सहराब अपनी हैरानी को एक तरफ डालकर अंदर आया और फिर इसे इग्नोर करते अलमारी के पास चला गया। मीरब जो सहराब की नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी, इसके एकदम होश में आने और फिर अपने इग्नोर हो जाने पर फिर से उदास हो गई। इसे लगा सहराब शायद अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ ढूंढ रहा होगा, पर वो तो बैग को अलमारी से निकाल कर अपने कपड़े इसमें डाल रहा था। ये देखकर मीरब बोल पड़ी, सहर। पहली बार मीरब ने इसे इस नाम से मुखातिब किया था और पहली बार इसका नाम लिया, वो भी प्यार से, जिसे इसके चलते हाथ कुछ पल के लिए रुके और फिर से चलने शुरू हो गए। मीरब ने फिर से इसे पुकारा, सहर। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं कल तुर्कश जा रहा हूँ। कितने अरसे के लिए ये मैं खुद भी नहीं जानता। आप इसे मेरी खुद गर्जी कह लें या जो भी, मैं चाहकर भी आपको नहीं छोड़ सकता। मेरा नाम हमेशा आपके नाम के साथ रहेगा, अलबत्ता मैं आपके साथ नहीं रहूँगा ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। मीरब ने घबरा कर सहराब को देखा, लेकिन वो इसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो इसे कहना चाहती थी कि इसके ना होने से इसे तकलीफ़ होगी। वो इसे मुआफ़ी मांगना चाहती थी। इसने हमेशा इसे गलत समझा था। कभी इसने दावा किया था कि ये नामुमकिन है, वो इससे मोहब्बत करेगी, लेकिन आज वो इसी से मोहब्बत कर बैठी थी। वो सहराब की तकलीफ़ का अंदाज़ा अब कर सकती थी क्योंकि वो खुद इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। मीरब ने करीब जाकर इसे दोबारा पुकारा, सहर, लेकिन जब वो इसी तरह अपने काम में मसरूफ़ रहा तो मीरब की आंखों में पानी जमा होना शुरू हो गया। सहर, आई एम सो सॉरी, हमें माफ़ कर दें। हम जानते हैं हमारा गुनाह बहुत बड़ा है, हम माफ़ी के काबिल नहीं, फिर भी आप हमें माफ़ कर दें। जब तक आप हमें माफ़ नहीं करेंगे हमारा अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हमने अपने मजाजी खुदा का दिल दुखाया है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। वो एकदम सहराब के कदमों में बैठते हुए अपने दोनों हाथों से इसकी टांगों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगी, जिससे सहराब सटपटा गया और एकदम इसे बाजों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। मीरब, ये क्या कर रही हैं आप? हमने ऐसा कभी नहीं चाहा कि आप यूं हमारे पाँव में गिरकर गिड़गिड़ाएं। औरत की जगह शौहर के दिल में अच्छी लगती है, ना कि कदमों में। और प्लीज़ रोना बंद करें, आपके आंसू हमेशा हमारी कमज़ोरी रहे हैं। खुद तो इतना तंग किया, अब अपनी दफ़ा रो पड़ी। सैराब जो इसे तंग कर रहा था, इसके रोने से कमज़ोर पड़ते अपनी उंगलियों से इसके चेहरे पर आए आंसू को साफ करते सच बताने लगा। भी जान से तो कहती हो कि मुझसे मोहब्बत है और मेरे पास आते ही चुप क्यों हो जाती हो? सहराब की बात पर चौंक कर इसने इसे देखा। आपको किसने बताया? इसने खुफकी से सहराब को देखा तो वो मुस्कुरा दिया। आप जाएं तुर्किश। वो गुस्से से दरवाजे की तरफ मुड़ी थी जब सहराब ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया और इसे दीवार के साथ खड़ा करके इसके दाएं बाएं हाथ रखकर इसका रास्ता रोक लिया। तुर्की तो अब मैं नहीं जा रहा।
और आप बहुत मनमानी कर चुकी हैं अपनी। अब मुझसे शराफत की उम्मीद मत रखिएगा। सैराब ने इसकी आंखों में देखकर कहा तो इसकी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। इसने सैराब का बाजू हटाकर निकलना चाहा। जब अपनी कोशिश में नाकाम रही तो गुस्से से सैराब को देखा, जो बहुत दिलचस्पी से इसकी घबराहट को देख रहा था। आप बहुत बुरे हैं। अब मैंने क्या किया? आप? हाँ, मैं। सैराब की बात पर इसकी धड़कन एकदम से तेज हुई थी। आप? मैं क्या? सैराब ने इसका चेहरा ऊंचा करके पूछा। बहुत बुरे हैं। मीरब की बात पर वो कहका लगाकर हंस पड़ा, फिर एकदम दूर जाकर खड़ा हो गया। मीरब ने हैरत से इसे पीछे हटते देखा। मैं जानता हूँ आप मुझे चाहने लगी हैं, लेकिन ये धड़कनें अब भी इकरार चाहती हैं। मेरा वजूद आपसे आपकी ज़ात का यकीन चाहता है। सैराब ने अपनी बाहें फैलाकर कहा था। मीरब ने एक नज़र खुद से दूर खड़े सैराब को देखा और अगले ही पल वो इसकी खुली बाहों में समा गई थी। सैराब ने इसे अपने हिसार में ले लिया था। सैराब जो इसे अपने हिसार में लिए इसके बालों की महक को अपनी सांसों में खींच रहा था। मीरब के मुखातिब करने पर बोझिल आवाज़ में हुंकारा भरा। सहर, आपने हमें मुआफ़ कर दिया ना? इसके सवाल पर वो मीरब की गर्दन से चेहरा निकाल कर बोला। मीरब, मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ने से पहले यकीन की सीढ़ी चढ़नी चाहिए। मोहब्बत में शक शिरक जैसा होता है। जैसे एक औरत मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी गुजार सकती है, पर अगर इसका शोहर इस पे यकीन ना करे तो वो टूट जाती है, वैसे ही अगर बीवी शोहर पे यकीन ना करे तो वो इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देता है। पर अगर बीवी महबूबा हो तो शोहर भी टूट जाता है। हम आपसे बेपनाह इश्क करते हैं। हमारी जुनूनियत हैं आप। यही वजह है आप अब तक यहाँ हैं। हम अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, इसलिए आपका हर गुनाह भी मुआफ़ कर दिया है। पर मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको हमसे मोहब्बत नहीं तो कोई बात नहीं। हमारी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी है। पर अगर आपको हम पे यकीन नहीं तो हम आज ही बस इससे पहले सैराब अपनी बात मुकम्मल करता मीरब ने इसके होंठों पर हाथ रखकर चुप करवा दिया। हमें माफ़ कर दें सैराब, हमें अपने आप से ज़्यादा आप पर यकीन है। हम ही नादान थे जो आपको समझ ना सके। अच्छा बस किया, आज रात भी आपने रोते गुजार कर हमें तड़पाना है। जो हो गया उसे भूल जाएं और ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। आपका ये होशरबा सरापा मुझे बहका रहा है। अब कुछ मत सोचो, बस मुझे बहकने दो। अब हम नहीं, हमारे लब बोलेंगे। इसकी कमर को सख्ती से जकड़े सीने से लगाता हुआ वो इसके होंठों पर शिद्दत से झुक गया। इसकी सांसें अबतर होने लगी थी, मगर सैराब की वरफतगियाँ शिद्दतें वक्त के साथ बढ़ने के साथ कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। सैराब के होंठ इसके होंठों से सिरकते कॉलर बोन पर आ गए और इसे धीमे धीमे अपने लम्ब से सुलगाने लगे। सैराब इसे उठाकर बेड की तरफ लाया और इसे लिटाकर वो इसके ऊपर झुका। आपके बाल इतने खूबसूरत हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मीरब, बालों में गहरा सांस लेकर इसने कहा और अपने पाँव को जूतों से आज़ाद करके कमरे की लाइट ऑफ कर दी और दोबारा से अपनी बाहों में लेकर इसकी साड़ी का पल्लू उंगली से गिराकर कमर पे झूलती सारी डोरियों को खोले, इसके शाने से ब्लाउज खिसकाते वहाँ पर अपने दुखते होंठ रखकर मीरब को इम्तिहान में डाले। एक बार फिर इसके शुगरफी लबों को अपने लबों में कैद किए। आज इसकी सांसें खुद में अंडेल कर दोनों की जान एक करने के दर पे था। सुलगते होंठों से धीरे धीरे इसकी शहरक को छूटते हुए इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए वो अपने जज्बात की रो में बहते हुए इसे भी अपने साथ किसी और दुनिया में लेकर जा रहा था। इसकी जानलेवा गुस्ताखियों पर मीरब के तो असाब सलब होना शुरू हो गए। वह भी इसके वजूद को अपने शिद्दत भरे लम्ब से फूलों की तरह महकाने लगा। इसका चेहरा इसकी इल्तफात पे लहू छलका रहा था। कमरे में अंधेरा छाते ही वो इसकी पनाहों में खुद को बहुत महफूज और मुतमईन महसूस कर रही थी। मोहब्बत की बारिश में भीगती शब धीरे धीरे सिरक रही थी। वो अपनी किस्मत पर नाज़ा थी। इसने सोचा भी नहीं था इसके तमाम गुनाहों के बावजूद वो इसको माफ़ करके इतनी नरमी से सींच लेगा। खुद में इसे अपना आप इसके सामने मुअत्बर लगने लगा। खदीजा जब कमरे में आई तो शहरयार कमर के गुस्से से खड़ा था, क्योंकि वो जब भी बाहर से आता इसका कहना था वो इसे कमरे में मिले और आते ही इससे ऐसे मिलता था जैसे कितने सालों बाद मिल रहा हो। पर अब इसे जब खदीजा कमरे में दिखाई नहीं दी तो इसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा था।
इसने कमरे में कदम रखते ही शहरयार को पीछे से बाहों में भरकर अपना सर इसकी कमर पर टिका दिया। शहरयार जो कमर किए खड़ा था, अपनी पुश्त पर खदीजा का सर टिकाकर इसके गिर्द अपना हिसार बनाकर इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और इसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। पर इसे एहसास हुआ खदीजा रो रही है। इसने इसके हाथों से पकड़कर सामने किया। मेरी जान, क्या हुआ है आपको? क्यों रो रही हो? इसके आंसू होठों से चूमते पूछा तो वो इसके सीने से लगकर आंखें मूंद गई। शहरयार थोड़ा परेशान हुआ। क्या हुआ है, कुछ बताओ, क्यों मेरी जान निकाल रही हैं आप? शहरयार ने इसके गिर्द बाहों का हिसार डाले पूछा तो खदीजा बोली, मुझे नहीं मालूम था, ऊपर से सबको हंसाने वाला मेरा शरारती सा शौहर अंदर से इतना ही जख्मी है। क्यों शहरी, आप मुझसे तो अपना दर्द, अपना मासी शेयर कर सकते थे ना? क्या मैं इस काबिल नहीं कि आप अपने दुख दर्द मेरे साथ बांटे? इसने अपना चेहरा शहरयार की तरफ करके शिकवा किया तो इसके माथे पे बल पड़ गए। किसने आपसे मेरा मासी शेयर किया है? इसने गुस्से से पूछा। बीजान ने, और आपने अब बीजान को कुछ नहीं कहना? क्या आप नहीं चाहते मैं आपका मासी जानूं? ये बीजान बीना क्या ज़रूरत थी? और ऐसा नहीं है हनी, मैं बस इस चीज़ का जिक्र नहीं करता जो मेरे साथ साथ आपको भी तकलीफ दे। खदीजा ने प्यार भरी नज़रों से शहरयार को देखा तो इसने इसके माथे पर अपने लब रख कर जिसे इसने आंखें मूंद ली। चलो मैं आपको अपने हाथ की कॉफ़ी पिलाता हूँ। ये कहकर वो इसे अपने साथ लिए किचन में चल दिया। मीरब की सुबह 4 बजे आंख खुली तो खुद को अकेला बेड पे पाया। इसने समझा सैराब वॉशरूम में होगा, पर इसकी लाइट बंद देखकर हैरान हुई और अपने नाइट गॉन की डोरियां बंद करते ग्लास विंडो के पर्दे हटाए तो सैराब को स्विमिंग करते देखकर हैरान हुई और अलमारी से अपनी शॉल लेकर इसके पास गई। सहर, कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? कौन स्विमिंग करता है? सहराब जो मज़े से स्विमिंग कर रहा था, मीरब की आवाज़ सुनता इसके पास आया और इस पे पानी की छींटे मारकर बोला, मैं करता हूँ, आप भी आ जाओ। अपने मुंह पे पानी के छींटे पड़ते देखकर इसे घूरा तो वो हंस दिया। मुझे स्विमिंग नहीं आती सहर, मैं हूँ ना, क्या मुझ पे एतबार नहीं? इसकी बात सुनती मीरब ने पहले इसकी तरफ देखा, फिर इसके हाथों को, और अब वो कोई भी दोबारा बेवकूफ़ी करके इसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए पोल में चमकते गहरे नीले पानी को खौफजदा निगाहों से देखते हुए वो सैराब का हाथ थामे फिसलने के डर से एहतियात से आगे बढ़ने लगी। सैराब जो उसे अपने साथ लेता गहराई में बढ़ रहा था। मीरब के दोनों हाथ थामकर मुस्कुराते हुए वापस इसकी सिमत मुड़ा। मैं हूं ना, स्विमिंग के साथ साथ बाकी सब भी सिखा दूंगा। गहरी नज़रों से उसके मुतनासिब जानलेवा सराफे को सुर्ख नाइटी में देखता वो उल्टे कदमों पोल में आगे बढ़ने लगा। नज़रों का मरकज़ मुस्तकिल वही थी। बाकी सबसे क्या मुराद है आपका? आवाज़ में गुस्सा लाती वो काटदार नज़रों से इसका वजीहा सफ़ेद चेहरा दिखने लगी। एक तो पानी से डर, ऊपर से इस चलते फिरते एटम बम की कुर्बत। मीरब ने बमुश्किल खुद को संभाला। पानी और सहराब की चाहत दोनों में डूबने से जुबान से सुनकर क्या करोगी, करके दिखाऊंगा मैं आपको, बस आप खामोशी से सीखना। उसका एक हाथ छोड़कर ऊंचे जूड़े में मुकीद मीरब के स्याह लंबे बाल वो झटके से खोल गया, जिसके नतीजे में रेशमी बाल नीले पानी में किसी जाल की सूरत बिखरने लगे। क्यों खोला इन्हें? इस पानी से खराब हो जाएंगे, मीरब ने झुंझलाकर कहा और तेजी से पुश्त पर बिखरे अपने बाल वापस समेटने चाहे, मगर सैराब ने अगले ही लम्हे इसका इरादा भांपकर मीरब के दोनों बाजू थामते हुए इन्हें अपनी गर्दन के गिर्द रखा और इसे अपनी जानिब खींच लिया। आज तो आप ही मुकम्मल ख़राब होने वाली हैं मेरे हाथों, तो फिर इन बालों का क्या है? छोड़ दें, ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। मीरब के हसीन चेहरे, तीखे नकुश और सोने पर सुहागा इस पर मुकम्मल दस्तरस सैराब के हवासों पर खमार की घटा की मानित छाने लगा। जज्बात के बोझ तले सियाह मुड़ी हुई घनी पलकें लर्ज उठी। मीरब के दिल का हाल भी कुछ यूं ही था। आप इस सब के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते? पहली बार हम इस तरह साथ हैं और आपको बस यही सूझ रहा है। कोई आ गया तो गर्दन के गिर्द बाजू बांधती वो इसके बिना शर्ट के वजूद से उठती हिद्दत की सुकून भरी लहरें सरायत करती महसूस कर सकती थी। ये एहसास, ये लम्हा, उसका साथ सब कुछ जादुई सा था, जादुई और सुकून बख्श भी। कोई नहीं आएगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं मेरी इजाज़त के बगैर कोई यहाँ आ जाए, और वो चीज़ जो होनी तय है उसके बारे में बात करने में क्या हर्ज है? लेकिन अगर आप नहीं चाहती तो नहीं करता।
آج صرف وہی سب ہوگا جو آپ چاہو گی۔ سر جھکا کر اس نے ویرو کی تھوڑی کو نرمی سے چھوا اور دھیرے دھیرے اس کے سنگ گہرائی میں اترنے لگا۔ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈر، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔